बिहार से आए हम प्रवासी से भी मिले। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, आप सभी हमें प्रवासी से उल्लास का माहौल बन गया और मंच पर विराजमान सभी माननीय को अनुरोध है कि आप लोग मिलकर दीमापुर से पटना के लिए एक फ्लाइट का व्यवस्था की जाए। सभी को धन्यवाद। आजची आमकां केली नागालँडचे जयप्रकाश नारायण लगा काय लगा जन्मदिन आमकां मानी आसे। जयप्रकाश नारायण 1964 से काय और काय लगा माकी काय तुझुन आई के ना आमकां लगा नागा पीस प्रोसेस करने थाकी के ना काय पोस्टी पिराई के ना आमकां लगा अंडरग्राउंड लोग एतुकां लोग पाई के ना सीज फायर बनाइছে। बिहार बड़ा इमान तू एक बिहारी आई के ना नागा गाने काम करा आमा गाने एकदम कांदो कोठा नागा गाने तो पाहवी आसे ए तो गाने आमा कान नागा चांदी को लागे आमा कान की मोरम करा तो बिहारी कान के आमा कान के मोरम हुईला हुई आरो जयप्रकाश नारायण बड़ा एक तो कान दे और में तो इंडिया लोगों दे कोई से नागा कान काय कान लगा राइट आसे काय कान लगा राइट मानी के ना एतो इंसाफ पड़ा इंडिया लोगों के काय कान आई दी काय कान मोन बड़ा उलाई के ना इंडिया लोगों के आई बोली कोई से जयप्रकाश नारायण एतो बड़ा इंडियन की स्पेशल को सौखी से अरे तो जयप्रकाश नारायण कौन आसे कि इंडिया की डिवाइड पूरी पूरी मोन आसे ओलिविए मन तक आमकां नागा पानी रिस्क वो मानो एकता आसे जयप्रकाश नारायण आरो एतो गाने जयप्रकाश नारायण नागालैंड के थाका तो इंडियन खान बड़ा तो एतो पावरे जाती कोई काय गान किताब लिखा जमती कि एतो लगा हिस्ट्री को मेंशन ना करे जयप्रकाश नारायण आमकां नागालैंड के थाके के ना तो पीछे के काय इंडिया लगा लीडर्स महात्मा गांधी नेशनल गाय पूरा इंडिया का मिला मिली पूरी ना इंदिरा गांधी बड़ा काय इमरजेंसी पुलिस है आमकां सब काय लगा इमरजेंसी तो क्या से हुनिया से मोटा काम गाने की टिक्का पाई से पीछे ये तो गाने जयप्रकाश नारायण ये तो नो कोई गिना का पूरा इंडिया का हिली गिना ये तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बड़ा हटा दी है ये तो जयप्रकाश नारायण से ये तो गाने आमकां आजी ये तो क्या लगा जन्मदिन 120th बर्थ एनिवर्सरी itu ही मानी आसे नागा गान itu mon के रखे को लगे जयप्रकाश नारायण आमकां नागा की एकदम मोरम कोड़ा आमकां लगा नागा आजादी करने एकदम जोर बड़ा कुआ मानवता से दीमापुर आए हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने। आज उनकी जयंती है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मेरे जैसा भी एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता उसी लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जो आंदोलन 1974 में जो पूरे देश में देशव्यापी जन आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में हमारे जैसा व्यक्ति भी भाग लिया था और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनका बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा। तो इसलिए हम सबों का लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के प्रति आगाध श्रद्धा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी जब पिछली बार हम दीमापुर आए और दीमापुर से हम कोहिमा भी गए और कोहिमा जाने के बाद हमने लगभग 12 सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला था। प्रदेश के अध्यक्ष लोथा साहब, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वफाक साहब, ये दोनों उपस्थित और सबों ने एक दर्जन जो सिविल सोसाइटी के लोग थे सबों ने एक स्वर से ये कहा था कि नागालैंड में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की पूजा हर घर में होती है, उनका सम्मान हर घर में होता है, हर घर के लोग हर परिवार के लोग नागालैंड के वासी उनको श्रद्धा की नजर से देखते हैं। इसका कारण है कि नागालैंड जब अशांत था, नागालैंड में जब लोग शांति के लिए तरस रहे थे, नागालैंड में पूरे हिंसक आंदोलन का दौर था, उस समय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी 1964 में आए। 3 वर्षों तक यहाँ रह के घर घर गांव गांव उन्होंने घूमा,
अभी हम गए थे जब कोहिमा, वहाँ एक बुजुर्ग ने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिंह जब 64 से लेकर 67 तक नागालैंड के गांव में घूमते थे, वादियों में जब घूमते थे, जब हिल एरिया में जाते थे, जिस गांव में भी जाते थे सफेद गाड़ी पर चढ़ते थे और सफेद झंडा लगा के वो गाड़ी पर घूमते थे और दूर से लोग, गांव के लोग ये देख लेते थे कि इस सफेद गाड़ी और सफेद झंडे वाली गाड़ी पर लोग जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं और हमारे लिए पार्टी का संदेश लेके आए। आज तो मुझे खुशी है कि जेपी की जयंती के अवसर पर यहां आने का मौका मुझको मिला है और जो आयोजित किया गया है जनता दल यू के द्वारा जेपी की 120वीं जयंती का, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में जो नागालैंड में स्थानीय लोग तथा नागालैंड में बसे हुए बिहार के भी कई लोग शामिल हुए हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा, मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब इस कार्यक्रम में शामिल होने पर तो मैंने कहा ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है और नागालैंड में जेपी की जयंती पर आयोजन बहुत बड़ी बात है और यहाँ सरहा लोग जेपी की जयंती मनाते रहे। और इस बार हमारे लोथा जी का ऑफर था कि भाई इस बार आप आइए, तो हमने कहा कि आप हमको आने के लिए कहिएगा, तो ये मेरे लिए संभव है कि हम न कहें, हम जरूर आएंगे। और आप जेपी की जयंती मना रहे हैं तो क्यों नहीं हम आएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो बहुत पहले से जेपी की जयंती मना रहे हैं और आज के दिन तो हम लोग मनाते ही हैं वहाँ, लेकिन आज का कार्यक्रम था और पहले ही से आज हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी आज साल में एक अलग से कार्यक्रम रखे। लेकिन जब इन्होंने कहा तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम तो शाम में आएंगे वहाँ, लेकिन दिन में तो हम यहाँ जाएंगे और नागालैंड में जो हो रहा है और वहाँ पर हम जरूर शामिल होंगे। तो आज आने का मौका मुझे मिला है, बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जेपी की जो भूमिका, आजादी की लड़ाई में भूमिका, देश को आगे बढ़ाने में भूमिका, और हम लोगों के बिहार के लिए तो सब कुछ है ही, लेकिन जो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर उनको भेजा गया था और 1964 में जेपी और दो अन्य लोगों के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पूरा नागालैंड में सब जगह हम घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और 3 साल यहाँ रहे, 1964 से लेकर के 1967 तक यहाँ पर रहे। तो ये कोई मामूली बात है। और आ करके उन्होंने लोगों को बहुत उपदेश दिया कि आपस में प्रेम का भाव होना चाहिए। और जो आप जानते हैं कि उनकी अपील पर भी नागालैंड में सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम। पहले झगड़ा चलता रहता था, लेकिन उनके अनुरोध पर ही इतने दिन रहे, यहाँ सीज फायर हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जेपी की भूमिका और इतने लोगों से मिलते रहे और लोगों को अपनी बात कहते रहे, सुझाव देते रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसी का असर है कि हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि यहाँ बड़े पैमाने पर लोग जेपी को याद करते हैं और नई पीढ़ी के लोग अब जेपी के बारे में जानते हैं, जान रहे हैं कि जेपी की क्या भूमिका रही देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के और नागालैंड के उत्थान के लिए भी जो यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों में प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा करने के लिए जो उन्होंने मेहनत किया, तो अब इसको सब लोग जान रहे हैं और उनकी इज्जत कर रहे हैं। हम लोग को इतनी खुशी होती है कि आखिर हम तो भाई, आप जानते हैं कि हम लोग तो भाई जेपी के फॉलोवर, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए और बड़ी खुशी हुई
कि जब जेपी यहाँ पर थे तो इस मिशन के सदस्य के रूप में आए थे अन्य लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने यहाँ पीस सेंटर की स्थापना की और जो पीस सेंटर की उन्होंने स्थापना की वो आज तक पीस सेंटर कायम है और लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी आप लोग उनके प्रति सम्मान करते हैं ये काम करिए। और हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कुछ बातें कही, अन्य लोगों ने भी बातें कही हैं, तो आप एकदम कहिए। जो बिहार के लोग हैं, अब बिहार के कई लोग यहाँ काम करते रहते हैं, लेकिन उसी तरह से आप अच्छी तरह जान लीजिए कि बिहार के लोग आपके प्रति बहुत ही प्रेम का भाव रखते हैं, लोगों को बड़ी खुशी होती है। और भाई हम लोग को तो मालूम है पहले से, लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य हम ठीक देखते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सब देखने में कितना अच्छा लगते हैं, अच्छी लगती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और नागालैंड खूब आगे बढ़े, ये हम लोगों की इच्छा है और इसके लिए हम लोग करते हैं। अभी जो बात हुई थी एक बार, ये भी हम लोगों को मालूम हुआ था कि 1915 में उस समय हम सुने ही थे कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन गृह मंत्री जी ने एक फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब उसके बाद नागा आंदोलन के सभी ग्रुप और भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया। तो उस समय तो हम लोग को लगा कि बड़ा अच्छा हो गया। और उसके बाद इसीलिए नागालैंड के लोगों को इतनी खुशी हुई कि भाई अब इनके यहाँ जो कुछ भी यहाँ के लोगों की कोई भी समस्या है उसके बारे में लोग सोचेंगे, करेंगे। तो ये कर इसको कर दिया गया, लेकिन पता चला कि अभी तक लागू नहीं किया गया। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा कि जिस दिन पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और उस समय के होम मिनिस्टर और यहाँ के तमाम ग्रुप के लोगों ने दस्तखत किया, तो उसको अभी तक शुरू काहे नहीं किया है भाई? ये तो हमारी मांग है कि इसको तत्काल शुरू करना चाहिए, ये विलंब क्या करना चाहिए। आज तो यहाँ के लोगों ने इतना मदद कर दिया 18, अब फिर जब मौका आ रहा है, अब आप सोच लीजिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमको मालूम जो हुआ कि अभी तक इलाज नहीं हुआ, ये तो ठीक बात नहीं है। अब पता नहीं केंद्र में ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए केंद्र सरकार को नागालैंड की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। इसलिए आप सब लोग इसके लिए अलर्ट रहिए और आप लोगों की जो बात है हम लोग इसका समर्थन निरंतर करते रहेंगे। और अब सिर्फ बिहार में नहीं, हम जहाँ कहीं भी दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो हम कह देंगे कि नागालैंड के लिए केंद्र ने किया था, अभी भी इसको लागू नहीं किया, इस बात को। तो ये तो कमाल चीज है। तो ये सब तो होना चाहिए। और आप जानते हैं, और जेपी की बात हो रही है, और ये तो बड़ी खुशी की बात है ना।